प्रणाम मित्रों, पिछले दिनों हमने एक नई सीरीज का शुभारंभ किया था, चक्र और चक्रों का विज्ञान। जैसा कि आप भली भांति जानते ही होंगे, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं जो ऋषियों ने अनुभव किए हैं। प्रत्येक चक्र का एक शरीर है, या कहें कि हमारा जो यह स्थूल शरीर है, इसके अंदर 7 शरीर और हैं। हमारा जो यह शरीर है, यह 7 शरीरों से निर्मित शरीर है। प्रत्येक शरीर का अपना एक चक्र है, या कहें कि प्रत्येक चक्र का अपना एक शरीर है। प्रथम चक्र मूलाधार और 7वां जो अंतिम चक्र है वह है सहस्त्रार। मित्रों, जब कोई मनीषी साधक बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो कहते हैं कि सहस्त्र दल कमल खिल गया, यानी कि 7वां जो चक्र है वह खुल गया और वह सीधा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ गया। प्रत्येक शरीर के चक्र का अपना विज्ञान है, प्रत्येक चक्र की अपनी ऊर्जा है, प्रत्येक चक्र के अपना स्वभाव है। इस संबंध में हमने पीछे 7-8 वीडियो में बात की है। आज हम मित्रों बात करने वाले हैं चक्र को जागृत कैसे करें, कैसे हम अपने प्रत्येक चक्र को जागरण से भरें, सक्रिय करें और उस सक्रिय हुए चक्र की ऊर्जा को ध्यान में रूपांतरित करें। मित्रों, यूं तो अनेकों विधियां हैं, अनेकों विधियों से ऋषियों ने, मनीषियों ने चक्रों को जागृत किया है। एक बहुत छोटी सी सरल सी विधि पे मैं आपसे बात करने वाला हूं। मित्रों, हमें जिस चक्र को भी जागृत करना है, सबसे पहले तो वह चक्र कहां है, हमारे शरीर में कौन सा चक्र कहां स्थित है और उस चक्र का क्या स्वभाव है, यह जान लेना बहुत जरूरी है। तो यह तो मैं पीछे 7-8 वीडियो में बात कर चुका हूं। एक एक चक्र का स्वभाव, उसकी संभावना पे हम बात कर चुके हैं। अब यह आपकी स्वतंत्रता है कि आपको कौन से चक्र को जागृत करना है, और जो मैं विधि बताऊंगा उस विधि से आप तभी सक्सेस होंगे, यानी कि वह विधि तभी काम करेगी जब आपको अपने प्रत्येक चक्र का पता हो वह कहां स्थित है। तो पहले हम मूलाधार चक्र की बात करते हैं, वहीं से हम समझते हैं। मूलाधार चक्र जो है वह जहां हमारी रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, नीचे गुदा मार्ग के ऊपर, जस्ट सेक्स सेंटर के पीछे मूलाधार चक्र स्थित है, जिसको कुंडलिनी भी बोलते हैं। अगर हमें मूलाधार चक्र को सक्रिय करना है तो हम कौन सी विधि से गुजरें, क्या करें? तो मैं एक सरलतम विधि बताता हूं। बहुत ही सरल विधि है। होता क्या है, हमारे मन में डाल दिया गया हुआ है कि साधना का जो जगत है, शक्ति को उपलब्ध हो जाना, शक्ति अर्जित करना, परमात्म मार्ग में प्रवेश करना, परमात्मा के राज्य में प्रवेश करना, यह बहुत कठिन कार्य है। मित्रों, यह गलत है। कठिन बिल्कुल भी नहीं है। मेरे देखे, मेरे सुने और मेरा जो अपना अनुभव है, इस जगत में सब कुछ पाना बहुत कठिन है, परमात्मा को पाना बहुत सरल है। परमात्मा को पाना जितना सरल है, इतना सरल इस संसार में और दूसरा कोई भी कार्य नहीं है। तो सबसे पहले तो यह मिथ्या बात अपने मस्तिष्क में से निकाल दो कि कोई कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा,
तभी हमारी साधना सफल होगी। ऐसा नहीं है। साधना सफल होती है निरंतरता से। आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। जिस भी विधि से आप कभी भी किसी भी स्थिति में गुजरते हैं उसके अंदर निरंतरता लानी होगी। तो एक छोटी सी विधि मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मूलाधार चक्र को आपको सक्रिय करना है तो आप बैठ जाएं, पालथी मार के बैठ जाएं, उस आसन में बैठ जाएं जिस आसन में आप बहुत देर तक बैठ सकते हो। कम से कम 25-30 मिनट आप बैठ सकते हो। दोनों आंखें बंद कर लें, 4-5 लंबी गहरी सांस लें, धीरे 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 गहरी सांस लें, अपनी नाभि तक जाने दें और धीरे धीरे श्वास वापस छोड़ें। जब श्वास वापस छोड़ें तो पूरी श्वास खाली कर दें बाहर। फिर धीरे धीरे निर्दम के साथ श्वास को भीतर आने दें और गहरी श्वास आने दें। इस तरह 4-5 लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। आंख बंद रखें। मूलाधार चक्र कहां स्थित है, उस पॉइंट पे पूरी समग्रता से अपने होश को ले जाएं, उसको केंद्र बना लें। अपने पूरे होश को उस पॉइंट पे ले जाएं, उस पॉइंट के प्रति अवेयर हो जाएं। कुछ भी नहीं करना है, बस बैठ जाना है, 4-5 लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना है, आंखें बंद रखना है। मूलाधार चक्र जहां स्थित है उस स्थान पे, उस पॉइंट पे अपने पूरे होश को, अपने अवधान को ले जाएं। अवेयर हो जाएं उस पॉइंट के प्रति। मित्रों, जैसे ही आप वहां अवेयर होंगे उस पॉइंट के प्रति, आपकी पूरी ऊर्जा वहां केंद्रित हो गई। जैसे आपने देखा ना, आप जो भोजन करते हैं ऊर्जा के लिए करते हैं, भोजन से आपको ऊर्जा मिलती है, लेकिन उसी भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। जो कि आपके शरीर में पहले से ऊर्जा है, वह ऊर्जा उस भोजन को डाइजेस्ट करती है। अगर वह ऊर्जा आपकी छिन्न हो जाए और आपने भोजन कर लिया तो आपको अनपच हो जाएगा, भोजन पचेगा ही नहीं, डाइजेस्ट ही नहीं होगा, गैस्ट्रिक के पेशेंट हो जाएंगे आप। तो जिस भोजन को हम एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए खाते हैं, उसी भोजन को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। यह विज्ञान है शरीर का। तो जैसे ही आप मूलाधार चक्र पे अपने अवधान को ले जाएंगे, अपने होश को ले जाएंगे और वहां 30, 35, 40 मिनट प्रतिदिन आप केंद्रित होकर बैठेंगे, आपकी पूरी एनर्जी वहां फोकस कर गई, आपकी टोटल एनर्जी वहां बरसने लगी। आंखें आपकी बंद हैं, आंखों से जो बाहर बहती हुई एनर्जी है वह भी अब वहीं जा रही है। सारा हलन चलन शरीर का बंद हो गया है, सोच विचार सब बंद हो गया है। पूरा होश, पूरा अवधान आपका मूलाधार चक्र पे टिका है, उस केंद्र पे टिका है जहां वह स्थित है। कोई 30-40 दिन के निरंतर अभ्यास से मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाएगा, जिसको हम कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई, यानी कि हमारा मूलाधार चक्र सक्रिय हो गया, जागृत हो गया? जैसे ही आप निरंतरता से इस अभ्यास को करेंगे, कोई 30, 40, 45 दिन में, यानी कि 60 घंटे, 60 से 65 घंटे आप प्रतिदिन आधा घंटा 40 मिनट अभ्यास करेंगे, तो 50-60 घंटे बीतने के बाद आपको अनुभव में आएगा कि वह चक्र सक्रिय हो गया। और कैसे अनुभव में आएगा? वहां से एक गरम गरम लिक्विड जैसा तरल पदार्थ आपको गरम गरम
निकलता हुआ महसूस होगा, ऊपर की ओर दौड़ता हुआ महसूस होगा। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक चींटी जैसा चलता हुआ महसूस होगा। समझो कि वह सक्रिय हो गया। अब उस ऊर्जा को आपको कहां लगाना है? क्योंकि आपका जो मूलाधार चक्र है उसके सर्वाधिक निकट जो है वह सेक्स सेंटर है। अगर आपने उस ऊर्जा का सदुपयोग नहीं किया तो वह सेक्स सेंटर पे ऊर्जा प्रवाहित हो जाएगी और आप कामोत्तेजना से भर जाएंगे। आपने नष्ट कर ली अपनी ऊर्जा। यह आपको तय करना है, क्योंकि मैं पीछे समझा चुका हूं कि प्रत्येक चक्र की दो संभावना है, नीचे जाती ऊर्जा, ऊपर उठती हुई ऊर्जा। यह आपकी स्वतंत्रता है कि आप अब उस ऊर्जा का क्या उपयोग करेंगे। मूलाधार चक्र तो आपका सक्रिय हो जाएगा, कुंडलिनी तो जागृत हो जाएगी। आगे कल इससे आगे फिर मैं बात करूंगा कुंडलिनी जागरण को क्यों खतरनाक कहते हैं योगी ऋषि मुनि। कुंडलिनी जागृत तो हो गई, और चूंकि मैं बाद में वह बात करूंगा, पहले आज आपको मैंने सूत्र दे दिया। सूत्र इसलिए दे दिया कि पहले अगर मैं उसके नुकसान की बात करता तो आप सोचते कि मैं आपको बरगला रहा हूं। कल के वीडियो में हम बात करेंगे, कुंडलिनी जागृत तो हो जाएगी, ये बहुत ही सूक्ष्म और सरलतम विधि है। इससे सरल कोई दुनिया में और दूसरी विधि भी नहीं है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। नुकसान वही है कि आपको अगर इस ऊर्जा को रूपांतरित करना नहीं आया तो आप काफी नुकसान में पड़ जाएंगे। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इस विषय पे हम कल बात करेंगे। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।